हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सीए त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ऑड मैन आउट जो कि 5 मार्क्स के लिए आता है। बहुत स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा दिक्कत होता है पैटर्न्स एंड ऑल आइडेंटिफाई करने में। तो मैं आपको 108 क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाने वाला हूं, जिसमें मॉड्यूल से लेके पास्ट ईयर प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कवर्ड है। So do watch this video and do consider to share this video with your friends also. Let's start with the question solving because इसके points तो कुछ होते नहीं है, क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लगेगा। पहला क्वेश्चन देखो, ये जो सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं पहले सेट में, ये सारे नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे अलग अलग पार्ट में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। आपका सीक्वेंस है 4, 16, 36, 64 और आपको ये मिसिंग चीज पूछा है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न? इफ यू सी ऑल दिस नंबर्स, तो बच्चा ये किसी का स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है, ये जो है ये 4 का स्क्वायर है, ये जो है ये 6 का स्क्वायर है, और ये जो है वो 8 का स्क्वायर है। तो और ये सारे इवन नंबर्स है। तो 2 4 6 8, तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट पता है 10 का स्क्वायर आएगा। और 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा? 100 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आएगा। कम टू सेकेंड वन, फाइंड द मिसिंग नंबर 1 9 25 49 81। अगेन आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है बच्चा। सीक्वेंस क्या है साइड में आप लिख लो, 1 9 25 49 81 और एक क्वेश्चन मार्क है। अगेन इफ यू सी, तो 1 बच्चा 1 का स्क्वायर होता है, 9 बच्चा 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है। नाउ 1 3 5 7 9, दिस आर ऑल ऑड नंबर्स। तो 9 के आगे क्या आएंगे? 11। व्हाट इज 11 का स्क्वायर बच्चा? 121। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी। थर्ड वन, फाइंड द मिसिंग नंबर 11 13 17 19 क्वेश्चन मार्क। इजी सम है ये तो। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और एक क्वेश्चन मार्क है। व्हाट इज 11 एंड 13 का डिफरेंस बच्चा? +2 का। व्हाट इज 13 एंड 17 का डिफरेंस? +4 का। 17 19 में +2 हो रहा है, तो आपको भी पता है कि आगे क्या होना चाहिए सर? आगे होना चाहिए +4। तो 19 में इफ यू ऐड 4, सो दिस इज टर्निंग आउट टू बी 23। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो 23 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी है। कम टू फोर्थ वन, द फाइंड द मिसिंग नंबर 3 6 9 12 15 के आगे क्या आएगा? नाउ इफ यू सी, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है, बराबर है। एक तो ये है कि सब में 3 3 का डिफरेंस है। 3 से 6 3, 6 से 9 3, 9 से 12 3, बराबर है। 12 से 15 3, तो सब में 3 ऐड हो रहा है, तो आगे भी 3 ऐड होगा। और एल्स दिस आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, ऐसे करके भी 3 6 जा इफ यू डू, तो ये 18 आएगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चा वो ऑप्शन बी है। फिफ्थ, 121 144 ऐसे नंबर्स है। अगर ध्यान से देखोगे, 121 बच्चा 11 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है, 225 15 का होता है। तो आपको ही पता है कि आगे का क्या आएगा? 16 का स्क्वायर, बिकॉज ये सारे एक एक कॉन्जिक्यूटिव है। तो व्हाट इज 16 का स्क्वायर बच्चा? 256। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो 256 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो आई होप सबको पहला 5 सम समझ में आया है। कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मिसिंग नंबर 18 27 64। ये दिया है। नाउ इफ यू सी, ये 1 जो है बच्चा ये 1 का क्यूब है, ये 8 जो है ये 2 का क्यूब है, ये 27 जो है ये 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, 2166 का क्यूब है। तो आपको आगे वाला पता है वो 7 का क्यूब होगा। व्हाट इज 7 क्यूब बच्चा? 343। तो जो आपका राइट आंसर आएगा दैट इज 343, ऑप्शन नंबर डी। कम टू सेवेंथ वन, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब 1 3 4 7 ऐसे नंबर्स दिया आपको। पहले तो इसमें अभी अगेन कुछ पैटर्न बन रहा है क्या वो देखो। 1 से 3 2 का एडिशन है, 3 से 4 1 का एडिशन है, 4 से 7 3 का एडिशन है, 7 से 11 4 का एडिशन है, 11 से 18 7 का एडिशन है, और 18 से 29 इज बेसिकली 18 से 29 इज बेसिकली बच्चा कितने का एडिशन? 18 टू इफ यू टेक 29, तो यहाँ पे 11 का एडिशन है। अब हमें आगे का पूछ रहा है, तो बताओ ऐसे कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है क्या हो रहा है?
देखो एक पैटर्न अगर आप देखोगे ध्यान से तो हो रहा है, 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 होता है, 1 और 3 को ऐड करोगे तो 4 होता है, 3 और 4 को ऐड करोगे तो 7 होता है, 4 और 7 को ऐड करोगे तो 11 होता है। तो आगे क्या होगा, 7 प्लस 11 मतलब इधर 18 आना चाहिए। तो आपका जो मिसिंग टर्म है वो है 29 प्लस 18। व्हाट इज 29 प्लस 18? 47 इज योर मिसिंग नंबर। था ना ये बेहतरीन सम? सो इसको आप प्रैक्टिस करना। कम टू एथ वन, फाइंड द मिसिंग नंबर 133927। 133927 एक है, तीन है, 3 है, 9 है, 27 है और एक क्वेश्चन मार्क है। कैसे करोगे इसको बोलो। सर इफ यू सी 1 है, 3 है, 3 है, फिर 9 है और फिर 27 है, अब इसको कैसे करें? एक ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस इज 3 वनजा, दिस इज 3 थ्रीजा, बराबर है ना? ये क्या है बच्चा? 9 थ्रीजा। तो आगे क्या होना चाहिए बच्चा? 27 थ्रीजा, यही होना चाहिए। तो 27 इंटू 3 करोगे तो इसका आंसर 81 आना चाहिए। तो जो आपका मिसिंग टर्म होना चाहिए ना वो 81 होना चाहिए। तो 81 इज ऑप्शन नंबर सी शुड बी योर राइट आंसर। नाइन्थ वन, 4 9 25। अब ये पैटर्न बहुत देखा देखा हुआ चीज तुमको लगेगा। 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 121 होता है 11 का स्क्वायर, 169 होता है 13 का स्क्वायर। और ये जो सारे नंबर्स है ना बच्चा, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस आर योर प्राइम नंबर्स। तो अगर प्राइम नंबर है तो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 आता है सीधा। तो 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 17 का स्क्वायर इज 289। सो योर करेक्ट आंसर इज बच्चा 289, जो कि ऑप्शन सी में। 10th वन, फाइंड द मिसिंग नंबर। अगेन अगर आप पैटर्न देखोगे तो सेम ही है। ये आपका 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, सारे ऑड नंबर्स है। तो नेक्स्ट होगा 15 का स्क्वायर। व्हाट इज 15 का स्क्वायर? 225। तो आपका राइट आंसर शुड बी 2 to 5, दैट इज देयर इन ऑप्शन बी। 11, फाइंड द मिसिंग टर्म। 4 16। अगेन अगर आप देखोगे नंबर्स देख के देखो आइडिया लेने का क्या है। नंबर्स देखोगे तो अपने आप समझते हैं सर ये स्क्वायर्स है। ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर। तो ये वाला जो होगा वो 14 का स्क्वायर होगा क्योंकि सारे इवन नंबर्स है। 14 का स्क्वायर है 196। तो जो आपका राइट आंसर आएगा बच्चा वो 196 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। क्लियर? आ जाओ 12 पे। 8 27 125। देखो अभी ये सारे नंबर्स देखोगे तो तुमको क्यूब्स ध्यान में आना चाहिए, बिकॉज 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। आइडिया तुमको 27 से मिलेगा। फिर ये 5 का क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है। अब 2 3 5 7 ये सारे कौन से नंबर्स है? सर ये प्राइम नंबर्स है, बराबर ना? तो अगर ये प्राइम नंबर्स है तो आगे क्या आना चाहिए? सर आगे आना चाहिए आपका 11। तो यहाँ पे 11 का क्यूब आएगा। व्हाट इज 11 का क्यूब? 1331। तो आपका जो राइट आंसर आएगा बच्चा दैट शुड बी 1331, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट बच्चा 13, फाइंड द रॉन्ग नंबर पूछा है। रॉन्ग नंबर मतलब ऑड मैन आउट बेसिकली। नाउ इफ यू सी, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। अब ऑड मैन आउट क्या है सोचो। सर 1 3 5 7 9 11 ये सारे ऑड है, बट ये जो बीच में एक 2 का क्यूब है ये इवन है। तो बेसिकली इसका जो ऑड मैन आउट आना चाहिए था, जो रॉन्ग नंबर होना चाहिए था, वो बेसिकली अपना होना चाहिए था 2 का क्यूब, जो कि 8 है। बट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 8 तो किधर है नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से या तो 9 का क्यूब गलत होगा या तो 11 का क्यूब गलत होगा, बिकॉज ये दोनों तो वैसे भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। या तो ना इसके आगे का नंबर पूछा रह सकता है, बट अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो अपना आंसर या तो ए आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। बट अभी ए और सी में लफड़ा क्या है ना, इफ यू सी ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव थे, ये तीनों दो दो के गैप पे है,
बराबर है। तो इसको 3 के गैप पे होना चाहिए था, तब जाके एक ये पैटर्न बनता ना। देखो ना, इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एक का डिफरेंस है, इनमें दो दो का, तो आगे 3 का होना चाहिए। मतलब ये वाला जो नंबर है ना, इससे आप इस तरह से बोल सकते हो कि ऑड नंबर है। तो 1331 इज योर रॉन्ग नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर अगेन। 8, 64, 216। अगेन अगर आप पैटर्न देखोगे तो 8 है 2 का क्यूब, 64 है 4 का क्यूब, 216 है 6 का क्यूब, 512 है 8 का क्यूब, 1000 है 10 का क्यूब। तो आगे बच्चा होगा 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब होता है 1728, क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स है, तो दो के गैप में आएगा, तो 1728 इज योर राइट आंसर। अगेन मिसिंग नंबर 23, 35। ये अच्छा सम है। 23 दे रखा है, 35 दे रखा है, 57 दे रखा है, 711, 1113, और आपको आगे का पूछा है। अब जरा बताओ इसको आप कैसे करोगे। देखो, इसको करने का लॉजिक क्या है, पहले वो ढूंढो आप। अगर आपको लॉजिक समझ गया तो इसका आप कैसे इसका आंसर ढूंढ सकते हो मुझे बताओ। 23 दिया है, फिर 35 दिया है, फिर 57 दिया है, फिर उसके बाद में 711 दिया है, और लास्ट वाला जो नंबर है बच्चा वो 1113 दिया है। और आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है, इनके बीच में क्या आता है। अगर अभी मैं इसको, अगर आप ध्यान से देखोगे सबके पहले नंबर को, तो पहले नंबर को देखो, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, और ये 11 है। बराबर है। तो ये वाले जो नंबर्स है प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम आता है, दैट शुड बी बच्चा कितना, 11 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम आता है वो 13 आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम आपका 13 आना चाहिए, तो यहाँ पे 13 आएगा। हाँ या नहीं? हाँ सर। अब इसको देखो, 3, 5, बराबर है, फिर 7, फिर 11, फिर 13। तो अब 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो 17 आता है। तो 1317 शुड बी योर आंसर। समझ में आया क्या? यस सर। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर। 13, 35, पहले लिख देता हूं मैं। 13, 35, 57। देखो लिखोगे तो एक पैटर्न समझेगा। 79, 911, 1113, और आगे का मिसिंग है। अगेन आप ऐसे देखो, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। तो 9 से 11 तो ये 13 आएगा, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर्स है। अब इधर देखो, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13। तो 13 से क्या आएगा बच्चा? सर 13 से 15 आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर 1315। समझ में आ रहा है? यस सर। 17, 24। अगेन आप पैटर्न ऑब्जर्व करो, चीजों को समझो। 68, 810, और क्वेश्चन मार्क। पहला पहला देखो, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8। तो 8 का क्या होगा बच्चा? 10 होगा। इधर आओ, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो 10 से क्या होगा बच्चा? 12। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 1012। क्लियर है? यस सर। कम टू 18th वन। 5, 8, 12, 18, 24, और आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। इसमें तो देखो सिंपल लॉजिक मुझे ये दिख रहा है। 5 से 8 जो है वो आपका 3 का डिफरेंस है, बराबर है। 8 से 12 जो है वो 4 का डिफरेंस है, बराबर है। 12 से 18 इज बेसिकली 6 का डिफरेंस। 18 से 24 इज अगेन 6 का डिफरेंस, बराबर है। तो अभी आगे वाला पैटर्न कैसे आएगा जरा सोचो, क्योंकि ऐसे अगर आप देखोगे तो कुछ भी पैटर्न नजर तो नहीं आ रहा है। तो अगर कुछ भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा तो ये तो अपना एक फेल हो गया तरीका, इससे अपन नहीं कर सकते इसको सॉल्व। अब कोई और मेथड अपने को दिमाग में चलाना पड़ेगा, इसको कैसे वो लोग ने लाया रहेगा वो सोचने के लिए, बराबर है। तो अगर आप इस तरह से सोचोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। अभी नेक्स्ट वाला शुड बी, अगर मैं एक ही पैटर्न सोचूं तो ये होना चाहिए कि +6 +6 हो रहा है, तो आगे भी बच्चा +6 ही होगा, फिर ही जाके इसका काम होने वाला है। तो ये 30 आएगा आपका आंसर। एक ही मतलब मेथड है, क्योंकि बाकी कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। अगर आप इन दोनों से कुछ बनाने की कोशिश भी करोगे ना तो ये बनता नहीं है। 5 से 8 3 का डिफरेंस है, 8 से 12 4 का, 12 से 18 6 का, 18 से 24 6 का। तो आगे भी 6 वाला ही होगा, तब जाके कोई ऑप्शन मैच होगा, नहीं तो फिर इसका कोई भी चांसेस नहीं है आंसर आने का। तो इसके लिए यू हैव टू मार्क दिस एज 30 ओनली। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें और कोई पैटर्न है क्या?
एक मिनट रुको, मैं कोई और एक पैटर्न ढूंढता हूँ। एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, ये पैटर्न से देखते हैं काम होता है कि नहीं होता है अपना। आप है ना सारे प्राइम नंबर्स लिखो, 2 3 5 7 11 13, बराबर है, 13 के बाद 17। ठीक है, इतने से अपना काम हो जाएगा। देखो आपको एक पैटर्न बताता हूँ, अगर आप 2 और 3 को ऐड करोगे तो आपको 5 मिलेगा, 3 और 5 को ऐड करोगे तो 8 मिलेगा, 5 और 7 को ऐड करोगे तो 12 मिलेगा, 7 और 11 को ऐड करोगे तो 18 मिलेगा। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? 11 और 13 को ऐड करोगे तो 24 मिलेगा, तो आगे 13 और 17 को ऐड करोगे तो 30 मिलेगा। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर 30 है। एक्चुअल लॉजिक इज दिस वन। होप यू अंडरस्टूड। यस सर, समझ में तो आया। 19 4 8 12 16 20 24, बहुत ही सिंपल। 4 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, तो आगे 7 जा होना चाहिए। 4 7 जा क्या होता है बच्चा? 28 शुड बी योर आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ए 30। फाइंड द 20, फाइंड द मिसिंग नंबर 6 10 14 18 22 डैश। आप इधर ग्रुपिंग कर लो, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो 4 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी अगेन 4 का डिफरेंस है, तो इन दोनों में भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 22 के बाद क्या आना चाहिए? 26 आना चाहिए आपका करेक्ट आंसर, 26। ठीक है, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट और फाइंड द मिसिंग नंबर 6 15 35 77 143, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। पहले तो ढूंढो कुछ लॉजिक, अगर आपको नजर आ रहा है तो उसी हेल्प से आपको ये मिलेगा, नहीं तो फिर ये मिलना मुश्किल है। 6 के बाद 15 हो गया, अगर मैं डिफरेंस की लॉजिक से देखूं तो 6 से 15 जो है वो 9 का है डिफरेंस। इन दोनों में देखूं तो 20 का है डिफरेंस। इन दोनों में अगर मैं देखूं तो 42 का है डिफरेंस। और इन दोनों में अगर मैं देखूं तो 66 का है डिफरेंस। ठीक है, बराबर है, ऐसे आएगा। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो 11 का डिफरेंस है, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो 22 का डिफरेंस है, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो 24 का डिफरेंस है। तो एज सच तो कोई लॉजिक डेवलप होते दिख रहा नहीं है इस पैटर्न में। तो अब इसको अपन कैसे करेंगे वो सोचो जरा, कैसे ये बना होगा उसके हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आपका आंसर आएगा। अभी मैं आपको वापस एक नया चीज सिखाता हूँ, ये आप देखो, ध्यान से देखना इन नंबर्स को कैसे ये लोग ने लाया है। फिर से आप सेम लिखो, 2 3 5 7 11 13 17, बस इतना लिखेंगे काम हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर बच्चा, व्हाट इज 2 3 जा 6, 3 को 5 से कर सर 15, 5 को 7 से कर 35, 7 को 11 से कर 77, 11 को 13 से कर 143। समझ में आ रहा है कैसे आया वो नंबर? तो ये 143 बन गया। तो अब आगे वाला मल्टीप्लाई जब होगा तो 13 इंटू 17 221 इज योर मिसिंग नंबर। समझ में आता है पैटर्न कैसे ढूंढना है? तो 221 इज योर आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। 22 फाइंड द मिसिंग नंबर 2 5 3 4 6 2 5 6 1 3 5 2 2 8, और ये क्वेश्चन मार्क है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ध्यान से देखो। अगर आप देखोगे ध्यान से तो 2 और 5 का डिफरेंस 3 का होता है ना 3 का? हाँ सर। 4 और 6 का डिफरेंस 2 का होता है, 5 और 6 का डिफरेंस 1 का होता है, 3 और 5 का डिफरेंस 2 का होता है। तो अगर हम देखें 2 और 8 का डिफरेंस 6 का होना चाहिए, तो आपका आंसर 6 आएगा। समझ में आया? ऐसा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप और भी कोई बहुत सारे लॉजिक है, आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो बीच वाला नंबर आएगा, वो भी पैटर्न सही है। नेक्स्ट वाला 2 6 3 2 6 3 4 8 2 5 5 1 3 6 2 2 8 और क्वेश्चन मार्क। अब इसका क्या लॉजिक है सोचो सर, इसमें क्या लॉजिक ये लोग ने चलाया होगा? क्योंकि अभी ये और ऊपर वाले में माइनर डिफरेंस ही है, अगर आप देखोगे तो डिफरेंस है 20 और 10 के एडिशन सब्ट्रैक्शन हुए हैं इनमें से। तो अभी इसमें आपको क्या पैटर्न नजर आ रहे हो बताओ? तो देखो
अगर हम देखें 2, 6 और 3 का टोटल होता है, 2, 6 और 3 का टोटल होता है हमारा, अगर हम डिफरेंस वाला लॉजिक से देखेंगे तो भी कुछ नहीं बनता, तो ये वाला पैटर्न तो यहाँ पे फेल हो रहा है अपना। तो इसको कैसे करना पड़ेगा? कोई है लॉजिक? 2, 6, 3, 4, 2, अच्छा समझ में आया मुझे। ये देखो क्या लॉजिक चल रहा है। व्हाट इज बच्चा? 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, बराबर। तो 2 को अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 4 से। क्या लाजवाब क्वेश्चन है। तो सी इज योर आंसर ऑफ 23rd क्वेश्चन। समझ में आया लॉजिक? यस सर। नेक्स्ट आओ 24। ये हमारा पहला सेट खत्म होगा। 2 6 3, 4 6 1, 5 5 1, 3 6 2 और 2 8 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो होना तो ऐसे ही चाहिए, बिकॉज हर जगह पे हो रहा है। 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, इवन 2 3 जा 6 हो रहा है ना। बट यहाँ पे ना कुछ झोल है। 461 जो है ना, ये मिस्टेक है, बिकॉज 461 में नहीं होता है। 4 1 जा करोगे तो 4 आएगा बीच में, तो ये वाला नंबर शायद से रॉन्ग है जितना मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे भी यही हुआ रहेगा, ये 4 ही आएगा। 284 शुड बी योर आंसर। वो मिस्टेक है 461 वाला, ठीक है। बट होगा ऐसे ही। आई होप सबको पहला पार्ट समझ गया। अब आओ सेकेंड वाले सीक्वेंस पे। ये मॉड्यूल के कुछ कुछ क्वेश्चंस है। 10 और 100 में 90 का डिफरेंस, 100 से 200, 100 का डिफरेंस। तो पहले में आपने स्क्वायर, क्यूब, प्राइम ये सब का लॉजिक देखा। अब दूसरे में वो डिफरेंस वाले लॉजिक आ जाओ। 120 तो आगे वाला सर 130 होगा। तो आपका आंसर आएगा 430 प्लस 130। व्हाट इज 430 प्लस 130? 560 शुड बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 28 33, 5 का डिफरेंस। 33 से 31 -2, 31 से 36 +5, 36 से 34 -2। तो आगे अगेन +5 होगा। तो 34 में इफ यू ऐड 5 तो 39 शुड बी योर आंसर। तीसरा 120 80 40 45 क्वेश्चन मार्क 5। तो अगर आप देखोगे तो 120 प्लस 40 अगर किया तो 160 होता है, और 160 का अगर हाफ किया तो 80 आता है। सिमिलरली 45 और 5 को ऐड किया तो 50 होता है, और 50 का अगर आप हाफ करोगे तो 25 होता है। तो इसका लॉजिक यही है, इसका आंसर 25 आना चाहिए। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट फाइंड द मिसिंग नंबर। 2 से 15 इस 13 का डिफरेंस, 15 से 41 इस 26 का डिफरेंस, 41 से 80 इस 39 का डिफरेंस, 80 से 132 इस 52 का डिफरेंस। तो आगे कितना होगा? तो ध्यान से देखोगे तो ये 13 वनजा है, ये आपका 13 टूजा है, ये आपका 13 थ्रीजा है, ये आपका 13 फोरजा है। तो इसके आगे जो हुआ रहेगा दैट विल बी 13 फाइवजा, जो कि होता है 65। तो आपका आंसर आएगा 132 प्लस 65, जो कि 197 होता है। तो आपका राइट आंसर इज बच्चा 197, जो कि डी ऑप्शन है। फिफ्थ वन 6 से 17 इस 11 का डिफरेंस, 17 से 39 इस 22 का डिफरेंस। अब यहाँ पे एक नंबर होगा तब जाके आएगा। तो 11 वनजा 11, ये 11 इंटू 2 है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। 11 थ्रीजा अगर लिखोगे तो 33 आएगा। 39 प्लस 33 अगर आप करोगे तो 72 होता है। 72 और 116 में 44 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो नंबर होगा ना बेसिकली वो 11 थ्रीजा करके इधर 33 होगा। तो जो एक क्वेश्चन मार्क वाला टर्म है ना दैट विल बी 39 प्लस 33, जो कि 72 होता है। तो आपका राइट आंसर शुड बी 72, क्योंकि ये अगर 72 होगा तो इन दोनों में 44 का डिफरेंस है, जो कि 11 फोर होता है। तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। कम टू सिक्स्थ वन। फाइंड द मिसिंग नंबर। 3 7 11 15 31 127 क्वेश्चन मार्क। 3 और 7 में 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस सॉरी, 8 का डिफरेंस, बहुत अच्छा सम है। 16 का डिफरेंस, आगे एक मिसिंग है और इधर भी फिर ढूंढना पड़ेगा। अभी 4 होता है, 4 8 16 आया ना,
4 8 16 आप कैसे करोगे सर? सर 4 होता है 2 का स्क्वायर, 8 होता है 2 का क्यूब, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो नंबर होगा, या फिर आप इस वाले लॉजिक से फेल हो जाओगे, आप ऐसे करो, 4 का 8 मतलब डबल हो गया, 8 का 16 मतलब डबल हो गया, मतलब यहाँ पे भी डबल हुआ रहेगा। तो ये आएगा 31 पहले से था और 16 का डबल 32, तो ये बच्चा 63 आएगा, 63, 63 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, ये अच्छा सम है। इसमें क्या है, 8 के बाद 28 हो गया, फिर 116 हो गया, फिर 584, फिर क्वेश्चन मार्क। तो नंबर्स बहुत दूर दूर है, तो आप है ना पहले के हिसाब से पैटर्न सोचो। 28 को आप 8 क्या लिख सकते हो सर? 28 को आई कैन राइट 8 इंटू 3 प्लस 4, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28। सर इसको क्या लिख सकते हो? 28 इंटू 4 करोगे ना बच्चा, 112 आएगा, 112 में 4 ऐड करोगे 116। तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चा? सर इसको लिख सकते हैं 116 इंटू 5 प्लस 4। तो सर ये जो मिसिंग है एक्चुअल में क्या है? सर ये होगा 584 इंटू 6 और आगे प्लस 4, तब जाके आंसर आएगा। तो 584 इंटू 6 प्लस 4 करोगे तो आपका आंसर 3508 आएगा, जो कि मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट, 6 13 28 59 क्वेश्चन मार्क बराबर है। अगेन आपको ऐसे ही सोचना है, 13 6 का कुछ होता है क्या सर? 6 इंटू 2 प्लस 1। 28 13 का कुछ होता है क्या सर? हाँ सर, 13 इंटू 2 प्लस 2। सर 59 कुछ होता है क्या? 28 इंटू 2 प्लस 3। तो क्या हो रहा है यहाँ पे सर? सर यहाँ पे जो भी प्रीवियस नंबर है वो इंटू 2 हो रहा है और बाद में प्लस 3 ऐड हो रहा है, तो ये क्या होगा? 59 इंटू 2 प्लस 3। 59 टू जा 118 होता है, उसमें अगर आप 3 ऐड करोगे तो ये आएगा 121। तो आपका आंसर इज 121, जो कि ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखो, नहीं सॉरी 4 होगा ना ऐड, 1 2 3 हो गया था, अब इधर 4 ऐड होगा। तो अगर ये 4 है तो ये 122 आएगा। 1 to 2 इज योर राइट आंसर, सॉरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 2 7, ये वाला सीक्वेंस है, इजी है अभी। 2 से 7 अगर आप देखोगे तो 5 का डिफरेंस है, 7 से 27 20 का डिफरेंस है, इन दोनों में सर 80 का डिफरेंस है, इन दोनों में 320 का डिफरेंस है। तो आगे क्या होगा सोचो सर, इजी अभी। 5 4 इज 20, 24 इज 80, 84 इज 320। तो आगे होगा 324 जो कि होता है 1280। अब ये अगर आप लास्ट वाले नंबर में प्लस कर दोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, तो 427 प्लस 1280, तो इट इज 427 प्लस 1280। सर ये आएगा 1707। सो योर करेक्ट आंसर इज 1707, जो कि ऑप्शन ए में है। कम टू 10th वन। अब ये देखो, ये बहुत ही बेहतरीन सम है। 7 एक्चुअली कैसे आया है? अगर आप 5 और 2 को ऐड करोगे ना तो 7 देगा आपको, अगर आप 2 और 7 को ऐड करोगे तो वो 9 देगा आपको, 7 और 9 को ऐड करोगे तो 16 देगा आपको, 9 और 16 को ऐड करोगे 25। मतलब समझ रहे क्या हो रहा है? एवरी नंबर जो है ना वो प्रीवियस 2 का एडिशन है। तो ये जो लास्ट में मिसिंग है ये क्या होगा सर? ये होगा 25 प्लस 41। व्हाट इज 25 प्लस 41? 66 शुड बी योर आंसर। हर नंबर उसके प्रीवियस 2 का एडिशन है। 11, 6 से 11 5 का डिफरेंस, 11 से 21 10 का डिफरेंस, 21 से 36 15 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस। अब ये 5 का टेबल ही तो चल रहा है ना, तो आगे 25 होगा। तो आपका जो मिसिंग टर्म है दैट विल बी 56 प्लस 25, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 81 आता है। कितना आएगा आंसर? 81, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। कम टू 12th नाउ। 10 100 200 310, इजी है। 10 से 100 इज 90 का डिफरेंस, 100 से 200 इज 100 का डिफरेंस, 200 से 310 इज 110 का डिफरेंस। तो आगे बच्चा होगा 120 का डिफरेंस। 310 में 120 ऐड किया तो ये आना चाहिए 430। तो 430 कौन से ऑप्शन में बच्चा? 430 इज देयर इन ऑप्शन डी। नेक्स्ट वाला बच्चा देखो, सिंपल है। 11 से 13 2 का डिफरेंस, 13 से 17 4 का डिफरेंस, 17 से 19 2 का डिफरेंस, 19 से 23 4 का डिफरेंस, 23 से 25 2 का डिफरेंस, 25 से 27 इज अगेन 2 का डिफरेंस। अब यहाँ पे ना गड़बड़ हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि 2424 पैटर्न चल रहा है, तो ये ना 29 होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, तभी ये पैटर्न बन सकता है, नहीं तो कोई भी चांस नहीं है। हालांकि मैं गलत हूँ,
आपको अभी एक 25, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं लिया ये लोग ने, 21 नहीं लिया है, 15 नहीं लिया है, मतलब आपको समझ जाना चाहिए जो नंबर्स थे ना, बट फिर भी एक लोचा है। ये 25 बीच में आके अटक चुका है, 25 नहीं आना चाहिए फिर, क्योंकि 25, ये जो 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ये सारे तो प्राइम नंबर्स है, बट ये 25, 27 बीच में आके ना अपना अटक चुका है। तो यहाँ पे पैटर्न यही फॉलो होना चाहिए था कि ये 2 है, फिर ये 4 है, फिर ये 2 है, बराबर है। तो 2 4 2 फॉलो किया है, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, फिर 2 होता, बट वो हुआ नहीं है। तो ये क्वेश्चन में ना कुछ तो गड़बड़ है, बट फिलहाल अगर देखेंगे तो +2 है, तो मैं ऑप्शन के हिसाब से भी सिर्फ +2 ही कर सकता हूँ, मेरे पास और कोई पैटर्न है ही नहीं बचा। तो 29 शुड बी माई आंसर फिर इस लॉजिक के हिसाब से, और कोई मेथड बचा नहीं है, क्योंकि 14, बट वो एक्चुअल में मेरे को लगता है गलत है। 6 12 21 33, ये थोड़ा सा इजी है। 6 से 12 6 का डिफरेंस, 12 से 21 9 का डिफरेंस, 21 से 33 12 का डिफरेंस, तो और 6 9 12 सब में 3 3 है, तो आगे 15 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 33 प्लस 15, जो कि होता है बच्चा 48। तो योर करेक्ट आंसर शुड बी 48, जो कि ऑप्शन डी में है 15। फाइंड द मिसिंग नंबर। 2 से 5, 2 से 5 है 3 का डिफरेंस, 5 से 9 है 4 का डिफरेंस, 9 से 14 है 5 का, तो आगे अपने को पता है 6 का होगा। तो जो मिसिंग टर्म है दैट विल बी 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 बच्चा 20 होता है। तो योर राइट आंसर शुड बी ऑप्शन ए 15 16। 1 2 6 7, अभी देखो इसमें तो बहुत सिंपल है, इन दोनों में एक का डिफरेंस है, इन दोनों में भी एक का डिफरेंस है, इन दोनों में भी एक का डिफरेंस है, तो ये जो कपल्स बनेंगे इसमें भी एक ही होना चाहिए। तो आपका आंसर शुड बी 66 प्लस 1 67। एक्चुअल लॉजिक ये है, मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ। पहले एक से ऐड हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर एक से ऐड हुआ 3 से मल्टीप्लाई, फिर एक से ऐड हुआ 3 से मल्टीप्लाई, फिर एक से ऐड होगा और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा। नेक्स्ट 17, 48 से 24 हो गया, तो 48 से 24 और 96, देखो इसको आप ऐसे डिकोड कर लो। 48 से ये 24 हो गया, तो ये बेसिकली डिवाइड बाय 2 हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, तो फिर से ये डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, और जो भी नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई बाय 4 होना चाहिए। तो जो मिसिंग टर्म है दैट शुड बी 96 डिवाइड बाय 2, जो कि 48 होता है, और 48 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192 बना के देता है। तो 17 का आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट 18, 165 से 195 बच्चा 30 का डिफरेंस, फिर ये 60 का डिफरेंस, फिर से ये 30 का डिफरेंस, तो फिर आगे वापस 60 का होना चाहिए। तो आपका जो मिसिंग टर्म है दैट विल बी 285 प्लस 60, दैट इज 345। तो योर राइट आंसर शुड बी 345, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट आओ, 2 3 3 5, ये देखो ये ऐसे ही है। 2 से 3 1 का डिफरेंस, 3 से 5 2 का डिफरेंस, है ना। 10 और 13 में 3 का डिफरेंस, 172 177 में 5 का डिफरेंस। तो ये जो मिसिंग है इसमें 4 का डिफरेंस है, तो आपका आंसर आएगा 39 प्लस 4। व्हाट इज 39 प्लस 4? दैट इज 43 शुड बी योर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 7 26 63 124, अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखोगे तो ये नंबर है ना क्यूब्स के बहुत आसपास है। जो भी क्यूब्स होता है ना परफेक्ट क्यूब उसके आसपास है। तो 7 क्या होता है बच्चा? 7 होता है बच्चा 2 का क्यूब माइनस 1। 26 क्या है बच्चा? 3 का क्यूब माइनस 1। 63 क्या है बच्चा? 4 का क्यूब माइनस 1। 124 क्या है? 5 का क्यूब माइनस 1। 215 क्या है बच्चा? 6 का क्यूब माइनस 1। तो आगे वाला जो नंबर होगा वो मुझे पता है क्या होगा, 7 का क्यूब माइनस 1, दैट इज 342। तो आपका राइट आंसर शुड बी 342, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आओ बच्चा, ये तो अभी हमने किया थोड़े टाइम पहले। 6 से 11 5 का डिफरेंस, 11 से 21 10 का डिफरेंस, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25 का डिफरेंस है। 25 है ना, तो 25 है, तो इधर वाला जो नंबर होगा ना इसमें 15 का डिफरेंस तो होना ही चाहिए, तब जाके इन दोनों में 20 का डिफरेंस होगा, तब ऐसे बनेगा। तो ये जो मिसिंग टर्म है ना, ये 21 प्लस 15 है,
व्हाट इज 21 प्लस 15? 36 शुड बी योर आंसर। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। 22, 10 से 18 इज 8 का डिफरेंस। 18 से 28 इज 10 का डिफरेंस। ये हो गया 12, ये हो गया 14। तो नेक्स्ट आपको पता है ये क्या होगा सर? ये होगा 54 प्लस 16 जो कि होता है 70। तो आपका राइट आंसर इज 70, दैट इज ऑप्शन ए। 23rd, अब ये नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे नंबर ना कोई परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है। जैसे 120 को आप क्या लिख सकते हो सर? आप इसको लिख सकते हो 11 का स्क्वायर -1। मैं दूसरा ही पैटर्न आपको बता सकता हूँ। इन दोनों में 13, इन दोनों में 15, तो आगे 17 का ऐसे कर सकते हो, बट मुझे जो पहली नजर आया वो ऐसे 99 होता है 10 का स्क्वायर -1। तो उसके पहले का सीधी सी बात होगा 9 का स्क्वायर -1। 9 का स्क्वायर -1 किया तो 80 आता है। तो आपका आंसर 80 बनेगा, दैट इज ऑप्शन ए। समझा? 23? यस सर। 24, सर ये सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल है। 22-24 में 2 का डिफरेंस, 24-28 में 4 का डिफरेंस, 28 से 36 में 8 का डिफरेंस। नाउ दिस इज 2 का पावर 1, दिस इज 2 का पावर 2, दिस इज 2 का पावर 3। तो आगे जो होगा वो पक्का 2 का पावर 4 होगा। 2 का पावर 4 16 होता है, तो जो मिसिंग टर्म है वो 36 प्लस 16 बनेगा, दैट इज 52। तो 52 शुड बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। 25, बहुत ही बेहतरीन समय है। देखो यहाँ पे आप ऐसे करो, 48 से 58, 68, 78, मतलब सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो ये वाला जो नंबर होगा ये 88 पक्का होगा। नाउ 32-40 में 8 का डिफरेंस, 40-48 में 8 का, 48-56 में 8 का, तो आगे और 8 ऐड कर दो। 8864 शुड बी योर राइट आंसर, 8864। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर 1, 4, 10, 22। ये वाला देखो सर, 1 से 4 में 3 का डिफरेंस है, 4 से 10 में 6 का डिफरेंस है, इन दोनों में 12 का डिफरेंस है, और 3 2 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है, तो आगे भी 12 2 जा होना चाहिए, मतलब 24। तो जो मिसिंग नंबर है ना, ये क्वेश्चन मार्क, ये एक्चुअली क्या है? ये 22 प्लस 24 है, जो कि 46 होगा। कितना आएगा? 46। तो ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अब ये बहुत सिंपल है, अगर आप नंबर देखोगे तो आपको आइडिया मिल रहा है। 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का, 5 का, तो समझ जाना कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। 7 का, 7 के बाद क्या आता है? 11 आना चाहिए प्राइम नंबर। तो 121 इज योर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 4 12 36 क्वेश्चन मार्क 322, अगेन इजी पैटर्न है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 को 3 से किया तो 36, तो आगे भी इंटू 3 होगा। तो जो क्वेश्चन मार्क है दैट विल बी 36 इंटू 3, जो कि होता है 108। तो आपका राइट आंसर शुड बी 108, जो कि ऑप्शन सी में है। 29, 11489, देखो 1 दो बार है, तो 1 आपको पता है कि 1 रेज़ टू एनीथिंग 1 होता है, तो स्क्वायर कर लो क्यूब कर लो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो 1 है ना, इसको आप 1 का स्क्वायर बुला लो, ये जो 1 है इसको 1 का क्यूब बुला लो। क्यों ऐसा सर? बाजू वाले को देखो, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर, तो ये जो मिसिंग है ना बच्चे, 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब होता है 27। तो आपका राइट आंसर इज 27। और एक मैं तरीका आपको सिखाता हूँ, ये भी आप देख लो। 1 1 जा 1 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 16 4 जा 64 होता है, तो जो ये जो है ना, ये 9 3 जा होगा, 9 3 जा 27। समझा? 29? यस सर। 30, 5760 916 192 क्वेश्चन मार्क 68। सर ये नंबर तो छोटा छोटा, मतलब बहुत ही छोटा होते जा रहा है, तो डिवाइड हो रहा है। 5760 और 960 को डिवाइड करो, आपको 6 आएगा, तो ये डिवाइड बाय 6 हुआ। इसको करोगे तो डिवाइड बाय 5 होगा। तो आपको पता है इसके साथ क्या हो रहेगा? डिवाइड बाय 4। तो जो एक क्वेश्चन मार्क है वो एक्चुअली होगा 192 डिवाइड बाय 4, जो कि होता है 48। तो जो मिसिंग टर्म है वो 48, और इस तरह से हमने सेट 2 भी खत्म किया। अब आओ सेट 3। सेट 3 जो है वो कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे इसके अंदर। देखो, इसका थोड़ा सा ना पैटर्न ऑब्जर्व होना था। लव का कोडिंग करके दिया है MPWF, और ईयर का पूछा है। तो अगर आपको अल्फाबेट आता है तो IJKLM +1 ही हुआ है, MNOP +1 ही हुआ है,
वी के बाद डब्ल्यू प्लस वन, ई के बाद डब्ल्यू प्लस वन, तो सब में एक एक ऐड हुआ है। तो वाई के बाद क्या आते हैं, वाई जेड, ई का एफ, ए का बी, आर का एस। तो आपका आंसर आना चाहिए जेड एफ बी एस। तो ए इज योर राइट आंसर। सेकेंड, लव का कोडिंग के एन यू डी। अभी ये कुछ नहीं है, एक में आगे गया था ना, तो एक में अभी ये लोग पीछे जा रहे हैं, ये -1 करके आया है। तो ईयर में भी आप क्या करो, एक एक पीछे जाओ। तो एक्स आ जाएगा इसका, इसका डी आ जाएगा, ए के पहले जेड आता है, लास्ट कुछ नहीं है, तो पी क्यू आर, तो ए क्यू, तो एक्स डी जेड क्यू आएगा। ए इज योर राइट आंसर। तो एक में आगे एक में पीछे। अब ये देखो, इसमें थोड़ा और मस्ती किया तुम्हारे साथ। लव, सब लव ही है क्या भाई? लव का क्या है, एन क्यू एक्स जी। ईयर का आपको पूछा है, तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो एक गैप छोड़ के मतलब +2 लिया है अभी, तो आपको ये +2 जाना है। वाई के बाद जेड आता है बट आप लोगे ए, ई के बाद एफ आता है बट लोगे जी, ए के बाद बी आता है बट लोगे सी, आर के बाद ऐसा आता है लोगे टी, तो ए जी सी टी आएगा, ए जी सी टी। फोर्थ, अभी अगेन पैटर्न इज ऑलमोस्ट सिमिलर, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सारे पैटर्न सेम ही है। अभी ये फोर्थ और फिफ्थ दोनों है ना रिपीट हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम ही चीज पूछा है। लव का यहाँ पे क्या है, जे एम टी सी, तो अभी दो आगे गए थे ना, अभी दो पीछे गया है, क्योंकि अगर आप ई एफ जी एच आई जे के एल, तो दो पीछे गया है। तो ईयर में भी अपन दो पीछे जाएंगे, तो दो पीछे जाएगा तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो डब्ल्यू होगा। ई के दो पीछे जाएगा तो सी आएगा, ए के दो पीछे जाएगा तो एक्स, नहीं क्या होगा, ए के दो पीछे जाएगा तो ए के पहले तो जेड होएगा, वाई आएगा फिर यहाँ पे, है ना। और पी क्यू आर, पी क्यू आर आना चाहिए, तो पी क्यू आर, तो पी आना चाहिए, वाई सी डब्ल्यू सी वाई पी आना चाहिए इसका आंसर। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना सिमिलर है, तो इसका आंसर डब्ल्यू सी वाई पी है, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है तो नन ऑफ दिस मार्क करेंगे। तो ये था पहला 5 क्वेश्चन। आगे आ जाओ, सिक्स्थ वाला। अगेन लव के साथ ये लोग खेल रहे हैं बस, तो लव से ही अपना कहानी शुरू करते रहो, पूरा कभी नहीं होगा बट कुछ तो निकलेगा ही। आई आर एस एच, अब इसको कैसे किया है बोलो। आई जे के एल, अब तीन पीछे गए हैं, तो अपने को भी तीन पीछे जाना पड़ेगा, तो ईयर को तीन पीछे लेके आओ। सर वाई को तीन पीछे, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन एक्स एफ एक्स वाई जेड, तो ऑप्शंस के हिसाब से ही समझ रहा है, वी रहेगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ई के तीन पीछे आओ, सर ई के अगर आप तीन पीछे आओगे तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैंने पिक किया, हाँ देखो यहाँ पे -3 हुआ है, फिर यहाँ पे ना +3 हुआ है, तो ई में अभी तीन पीछे जाओ, ई एफ जी एच आएगा। अगेन ए के तीन पीछे आओ, तो ए के तीन पीछे आओगे तो ए के तीन पीछे आओगे तो एक्स वाई जेड ए, तो यहाँ पे एक्स आया रहेगा, बराबर है। और आर के तीन पीछे, आर के तीन आगे जाओ तो एस टी यू, समझा गया, +3 -3 +3 -3 हो रहा है, तो वी एच एक्स यू इज योर आंसर। नेक्स्ट, लव का कोडिंग किया है और आपको इसका पूछा है, अभी वही हो रहा है, आगे पीछे वाला खेल चल रहा है, तुमको ही मजा आ रहा होगा, बस इसको फॉलो करते रहो। एल एम तो +1, ओ पी क्यू +2, बी से वाई +3, ई से आई +4, तो +1 +2 +3 +4 है, तो ओ एल ई वी बोला है। ओ के बाद क्या आता है, मैंने ओ पी, एल एम एन, ई का हो जाएगा ई एफ जी एच, एच आएगा ना, और वी का हो जाएगा एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो पी एन एच जेड आंसर आएगा, पी एन एच जेड, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, लव की कोडिंग की है 9876, ओलिव का पूछा है, कुछ नहीं करना है, यहां से नंबर छापना है। अगर आप देखोगे तो ओ है आपका 8, एल है आपका 9, ई है आपका 6 और ये 7, तो 8967 इज योर आंसर। अभी ऐसे ही फालतू समय बैच दिया है और आपको डैब्स का पूछा है, अगेन इधर से ही छापेंगे। डैब्ज, बैड मतलब जो है उसको उल्टा लिखो, 41275, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ना नंबर सीरीज होता है, डायरेक्ट आ जाता है आंसर। फिज दिया है, डिफ जी पूछा है, तो डिफ इज अगेन 496,
7 5, तो ऑप्शन नंबर ए। लव दिया है, जॉकी दिया और की लॉक पूछा है। लव दिया है, जॉकी दिया है और की लॉक पूछा है, तो यहां से ढूंढना पड़ेगा। के का कोडिंग इज 4, ई का कोडिंग इज, सॉरी की तो अपने पास इधर ही है ना, 4 2 9 दे सकते हैं। लॉक के लिए पहला एलो उधर है फर्स्ट में 5 7, और सी के बीच में 1 4, 4 2 9 5 7 1 4, 4 2 9 5 7 1 4 इज योर ए ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ 12। तो अभी ना बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के, फटाफट इसको कहते हैं। दिल्ली दिया है, कैलकाटा दिया है, कैलिकट पूछा है। तो कैलिकट के लिए पहला 3 तो यहाँ से मिल गया 8 to 5, और 8 to 5 एक ही ऑप्शन में ही है, वही सही होगा। स्टिल चेक कर लेते हैं कैलिकट। तो आई वाला जो कोडिंग है वो 1 है, तो 8 2 5 1। अभी कट बाजू में ही है, कट बाजू में ही है ना कैल के, तो 8 9 6, तो ये आंसर बराबर है। नेक्स्ट आओ, रिपल दिया है, लाइव दिया है, पिलर पूछा है, तो पिलर को ढूंढ लो यहाँ से। सर पिलर, पिलर पी आपका है, पिलर का चाहिए ना आपको, इधर लिखता हूँ फिर करते हैं। बोलो पी कितना है। सर पी इज 3, आई इज 1, एल इज 8, तो 8 8 हो जाएगा। ई है आपका 2 और आर है 6, तो 3 1 8 8 2 6, ऑप्शन नंबर ए। पेल दिया है, अर्थ दिया है, पर्ल पूछा है, तो पर्ल के लिए पी क्या है। सर पर्ल का ढूंढो ना, पी ई ए आर एल। सर पी कितना है, पी इज 2, ई इज 4, ए इज 1, आर इज 5 एंड एल इज 3, तो 2 4 1 5 3 बी ऑप्शन। ब्रदर दिया है, सिस्टर दिया है, बॉर्बर्स पूछा है, तो बॉर्बर्स का ढूंढ लेता है। बोलो कैसे करोगे, सिंपल है। बी जो है वो 2 है, ओ आपका 5 है, आर आपका 4 है, अगेन बी 2 आएगा, ई आपका 8 है, आर आपका 4 है, और एस आपका 9 है, तो 2 5 4 2 8 4 9। क्लॉक दिया है, टाइम दिया है, मॉडल पूछा है, तो अगेन सिमिलर वे है। तो ये सारे क्वेश्चन है ना इसी वे से होता है। स्टिल है तो कर लेते हैं ना, क्या जा रहा है अपना। 7 एम आएगा, ओ आपका 2 आएगा, टी आपका 8 आएगा, उसके बाद ई आपका 9 आएगा, और एल आपका 4 आएगा, तो 7 2 8 9 4। नेक्स्ट रमन दिनेश हमाम पूछा है, तो हमाम इधर से ही मिलेगा। बोलो क्या किसका कोड है। सर H9 है, ए आपका 2 है, एम आपका 3 है, ए आपका 2 है, और ये 3 है। 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3 2 3 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाओ 18। एक्सेल दिया है, पेंट दिया है, एंशियंट पूछा है, तो बस छापना ही है। एंशियंट ए कितना है बच्चा, ए सर 4 है, एन आपका 2 है, सी आपका 5 है, आई आपका 1 है, ई आपका 9 है, एन आपका 2 है, और टी आपका 8 है, तो 4 2 5 1 9 2 8। नेक्स्ट लूज दिया है, गेन दिया है आपको, 8 2 4 1 6 किसके लिए स्टैंड होता है पूछा है। अब यहां से ढूंढेंगे। 8 तो आपका एन है, 2 आपका जी है, 1 आपका एल है, 4 आपका ए है, और 6 आपका आई है, तो एन जी एल ए आई इज योर आंसर। एन जी एल ए आई जो कि ऑप्शन ए में है। लव दिया है, जॉकी दिया है, और 4 2 9 5 7 1 4 पूछा है। तो 4 जो है बच्चा वो के लिए स्टैंड करता है, 4 to 9 एक्चुअली की के लिए स्टैंड करता है, वो मिल गया मुझे। 5 एल के लिए स्टैंड करता है, 7 7 जो है वो ओ के लिए स्टैंड कर रहा है, 1 जो है वो सी के लिए स्टैंड कर रहा है, और 4 जो है वो के लिए। तो की लॉक इज योर आंसर। तो ये था सेट 3, ये भी आई होप समझा। अब आओ सेट 4 जो कि ऑड मैन आउट पे बेस्ड है। ये कभी कभी ट्रिकी हो जाता है। 2 3 5 7 9 11 13, ऑड मैन आउट जो है वो 9 है, बिकॉज रेस्ट के जो नंबर्स है, रेस्ट आर, इधर लिख देने का, रेस्ट आर प्राइम नंबर्स, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसे 1 3 5 7 9 11 14, तो यहाँ का ऑड मैन आउट 14 है, बिकॉज रेस्ट आर कौन सा नंबर, ऑड नंबर्स। नेक्स्ट 2 4 6 8 10 13, 13 आपका ऑड मैन आउट है,
बिकॉज रेस्ट आर कौन सा नंबर्स, रेस्ट जो है वो इवन नंबर्स है, तो यही सब पैटर्न्स आपको ढूंढने होते हैं। फोर्थ, 4 9 25, तो 4 है बच्चा 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर, और ये होता है 11 का स्क्वायर। तो बाकी सारे सही है बच्चा, ये जो 81 है ना इसमें तकलीफ है, बिकॉज 81 9 का स्क्वायर है, बट बाकी तो प्राइम नंबर्स है, तो आपका ऑड मैन आउट शुड बी 81। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चा 81 आएगा, 81। नेक्स्ट, चूज आउट द ऑड वन आउट। 1 9 25 49 81 129 196, तो अगेन सेम लॉजिक है, ये है 1 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 5 का, ये 7 का, ये 9 का, ये 11 का, बट ये 14 का, तो ये 14 का स्क्वायर है, बाकी सारे तो ऑड के स्क्वायर है, तो आपका ऑड मैन आउट 196 है। नेक्स्ट, 4 16 36 64 100 169, सेम लॉजिक। देखो, 4 है 2 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर, तो सारे इवन के स्क्वायर है, बट ये ऑड का स्क्वायर है, तो इसके लिए ऑड मैन आउट 169 आएगा। 7 3 4 1 4 5 1 5 7 2 6 7 1 7 7 1, क्या लॉजिक है इसमें सर? 3 और 1 को ऐड करोगे तो बीच में 4 आता है, आप ये ऐसे ढूंढ लो, चलो ये वाला मेथड भी यूजफुल है यहाँ पे। 3 और 1 को ऐड करोगे तो 4 आता है बीच में, हाँ सर, 4 और 1 5 होता है, 5 और 2 7 होता है, 6 और 1 7 होता है, बट 7 और 1 8 होना चाहिए, बीच में 7 है, तो ये वाला आपका ऑड मैन आउट है। नेक्स्ट, इसमें भी सेम लॉजिक फॉलो कर लो, 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 होता है, 4 और 1 को सब्ट्रैक्ट किया 3 होता है, 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया 3 होता है, 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट किया 5, बट 7 और 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 नहीं होता है, 6 होना चाहिए, तो ऑड मैन आउट इज 751। नेक्स्ट, 155 263 331 482 243, अब इसमें क्या लॉजिक है जरा सोचो इसको। 155 है, 263 है, 331 है, और फिर अपना 482 है, और फिर आपका, देखो जो मुझे नजर आ रहा है मैं आपको सिखाता हूँ। 1 5 जा 5 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 1 जा 3 होता है, 4 2 जा 8 होता है, बट 2 3 जा अगर आप करोगे तो ये 6 आना चाहिए, बट है 4, तो ये ऑड मैन आउट है, 243 इज ऑड मैन आउट। समझा लॉजिक? ऐसे सम ना मॉड्यूल में है ही नहीं, आपको ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट, 23 35 57 79 11, तो ये तो मैंने तुमको सिखाया है थोड़ा टाइम पहले। प्राइम नंबर्स लिख लो, 2 3 5 7 11 13। अब 2 और 3 का एक जोड़ी बनाओ तो 23 है, 3 और 5 का बनाओ 35 है, 5 और 7 का बनाओ 77 57 है, फिर 7 और 11 का बनना चाहिए, तो 79 इज योर ऑड मैन आउट, आगे वाला सही है, 79 आंसर आएगा। नेक्स्ट, 8, ये सारे तो नंबर्स क्यूब्स दिख रहे हैं आपको। 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, ये 9 का क्यूब, 11 का क्यूब, तो सारे तो क्यूब्स है, बट सारे जो है ना वो प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर ना, तो इसके लिए आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 729। नेक्स्ट, ये सारे स्क्वायर्स है सर, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो इसमें क्या ऑड मैन आउट है भाई? सारे स्क्वायर्स ही है, 1 2 3 4 5 6 7 सारे स्क्वायर्स है, तो ये तो कोई ऑड मैन आउट वाला, सॉरी मैंने देखो मैं पागल हूँ, ये जो बीच में है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 19 ही दिख रहा है ना सीधा, बाकी सारे परफेक्ट स्क्वायर है, 19 नहीं है, तो 19 इज ऑड मैन आउट। नेक्स्ट, 13, 1 और 5 में 4 का डिफरेंस, 5 और 14 में 9 का, फिर 16 का, तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, तो 55 अगर होता तो ये 25 का डिफरेंस आता, फिर ये 36 का, तो गड़बड़ कौन कर रहा है पैटर्न को? 49, क्योंकि 49 से आपका कोई स्क्वायर का पैटर्न नहीं बन रहा है, तो 49 इज ऑड मैन आउट। 14th इज गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे ये देखो, 8 और 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आता है, 7 और 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आता है, 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आता है, 8 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आता है, 9 और 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आता है, 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आता है, बट 7 में से अगर एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आना चाहिए, बट है कितना यहाँ पे? 5, तो आपका ऑड मैन आउट इज 751।
नेक्स्ट 4 से 5 इज 1 का डिफरेंस, 5 से 7 इज 2 का डिफरेंस, 7 से 10 इज 3 का डिफरेंस, 10 से 14 4 का, 14 से 18 भी 4 का ही हो रहा है, तो ऑड मैन आउट समझ गया 18 है, इधर 19 होना चाहिए था। अगर ये 19 होता ना तो देखो पैटर्न बनता है, 19 होता तो इन दोनों में 5, फिर इन दोनों में 6, इन दोनों में 7, तो आपका ऑड मैन आउट इज 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। आ जाओ आगे। 16, 52 से 51 इज 1 का डिफरेंस, 48 हो गया 3 का डिफरेंस, फिर हो गया 5 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे हो गया 9 का डिफरेंस, जबकि होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था सर 7 का डिफरेंस, क्योंकि 1 3 5 सारे ऑड है तो आगे 7 आना चाहिए था। 34 इज ऑड मैन आउट। नेक्स्ट 3 से 5 इस 2 का डिफरेंस, 5 से 7 अगेन 2 हो गया, जबकि ये नंबर गलत है ना, 7 ही ऑड मैन आउट है। इधर अभी कितना आना चाहिए था बच्चा, तेरे को समझ में आ रहा है, ये 2 है तो इधर 4 होना चाहिए था, फिर वापस ये पैटर्न एक तरीके का बदलता, क्योंकि देख 2 है, इधर भी 2 है, सॉरी 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 मैंने पैटर्न ही गलत पढ़ा, सॉरी माय मिस्टेक नो, इधर देखो, इधर सॉरी मेरा मिस्टेक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, लफड़ा इधर है, इधर 8 का डिफरेंस हो रहा है, तो आपका जो ऑड मैन आउट है सॉरी वो 15 है, वो 7 नहीं है, कौन सा है वो, 15 इज ऑड मैन आउट। 18 पे 10 से 14 4, इसको तो चलो बिना सॉल्व के भी आप मार्क कर सकते हो, 23 इज ऑड मैन आउट, बिकॉज ये ऑड नंबर है, बाकी सारे इवन नंबर है, तो 23 ही आपका ऑड मैन आउट होगा। ऐसे नेक्स्ट देखो 1 4 9 16, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी सारे परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट इफ यू सी रेस्ट ऑफ द नंबर्स दे आर परफेक्ट स्क्वायर, तो आपका आंसर 24 आना चाहिए। नेक्स्ट वाला 41 से 43 2 का डिफरेंस, 43 से 47 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, तो आगे 14 का होना चाहिए था, ये भी 12 ही हो रहा है, तो आपका ऑड मैन आउट इज 75। नेक्स्ट इसका तो पैटर्न बहुत सिंपल है, यही आपका ऑड मैन आउट है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बाकी सीधा सीधा दिख रहा हो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी 73। तो ये सब ना स्कोरिंग होते हैं, पैटर्न समझ गया तो अपने आप आपके मार्क्स मिल जाएंगे। कम टू लास्ट सेट नाउ, सेट नंबर 5, ये थोड़े से ट्रिकी सा, मैं इसको मिसलेनियस बोला है, इसमें आपको थोड़े से दिमाग ज्यादा चलाना है। 18 24 21 27 क्वेश्चन मार्क 30 27, ठीक है। देखो पैटर्न क्या नजर आ रहा है वो देखते हैं। सर ये 6 का डिफरेंस, +6 -3, अगेन +6, तो आगे अभी क्या होना चाहिए बच्चा, -3 होना चाहिए, तब जाके +6 बनेगा, फिर से -3, तो जो आपका ये नंबर मिसिंग है वो एक्चुअल में क्या है, 27 -3, जो कि होता है 24, तो आंसर शुड बी 24, जो कि सी ऑप्शन है। सेकेंड पे 5 7 11 क्वेश्चन मार्क 35 67, लॉजिक देख लो, 5 से 7 2 का डिफरेंस, 7 से 11 4 का, तो यहाँ का जो नंबर है कुछ तो होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंस हो रहा है 35 से 67 इज बेसिकली 32 का डिफरेंस, कितने का, 32 का, तो 2 का 4 हो गया, मतलब ये डबल हो गया ना, तो अगर ये डबल हो गया तो इधर वाला जो नंबर होगा ना ये भी डबल होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए, अगर ये 8 होगा तो ये 19 होगा, तो इसमें 16 का डिफरेंस, तो देखो डबल होते जा रहा है, तो आंसर शुड बी 19, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट आओ, कार्डन का कोड दिया, वाटर का, वार्डन का पूछा है, बोलो वार्डन में डब्ल्यू क्या लिखोगे, सर W9, A2, R है 5, D आपका आएगा 7, E आपका 6 है, और N आपका 4 है, तो 4 to 9 इज योर आंसर। नेक्स्ट F6 दिया है, मैट दिया है, कार पूछा है, अच्छा समय, इंग्लिश अल्फाबेट में F का कोडिंग 6 ही होता है, मतलब 6 नंबर पे आता है, MAT, सर A तो 1 होता है, अगर आप M का बात करोगे तो देखो ABCD EFGH IJKL M, तो M का नंबर 13 होता है, तो ये 13 है, और
टी जो होता है ना 20 नंबर पे होता है, तो इन तीनों का एडिशन 34 होता है। सेम अगर अभी आप कार का कर लो तो सर सी का पोजीशन 3 होता है, ए का 1 होता है और आर का 18 होता है। तो 18 प्लस 1 प्लस 3 इन सबको ऐड करने का, तो 18 प्लस 1 प्लस 3 करोगे तो 22 आएगा। तो 22 इज योर आंसर। फिफ्थ वन, 1 4 9 16 20 36 सीधा सीधा नजर आ रहा है 20 है ऑड मैन आउट, बिकॉज बाकी 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी सारे परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 72 आपका आंसर है, बाकी परफेक्ट स्क्वायर है बट 72 नहीं है, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रेस्ट आर परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके लिए इसका आंसर 72 आएगा। नेक्स्ट ऑफ 7, एग्जाम का कोडिंग दिया है, पेपर का दिया है, पास का पूछा है। अब ये बहुत अच्छा सम है, इसमें ना आपको दिमाग चलाना है। एग्जाम का कोडिंग 39 दिया है, कैसे आया ना, आपको लॉजिक समझो बस, आप क्लियर हो जाओगे। E5 है, A1 होता है, M13 होता है और XYZ, X के बाद YZ ही आता है, तो ये 24 होगा। इसको अगर आप ऐड करोगे ना तो ये 43 होता है, बट इसका कोड है ना 39 दिया है, तो बेसिकली इसमें से 4 माइनस किया है क्योंकि चार लेटर का वर्ड बना हुआ है। ऐसे अगर आप पेपर को देखोगे, PAPER, देखो एक बार पेपर का कैसे करोगे सर, MNOP, M13 है, N14, O15, P16, P16 एक, A1 फिर से 16, E5 और R मेरे हिसाब से 18 होता है। इसको अगर आप ऐड करोगे तो 33, 38 ये 56 होता है। बट अगर आप इसका कोड देखोगे ना 51 दिया, मतलब इसमें से 5 माइनस, क्योंकि ये 5 लेटर का वर्ड है। तो पास का क्या होगा बच्चा, तेरे को समझ में आ गया? हाँ सर, P16 ही होगा, A1 होगा, R18 है तो S19 और ये भी 19, तो 19 19 38 39 55 होगा ये। बट क्योंकि ये 4 लेटर का वर्ड है इसमें 4 माइनस, तो इसका आंसर अगेन 51 ही आएगा। क्या आएगा आंसर? 51, जो कि ऑप्शन डी में है। फाइंड द ऑड मैन आउट, मंथ्स दिया है। अभी जनवरी में होता है 31 डेज, बराबर है, जुलाई में भी होता है 31, अक्टूबर में भी होता है 31, बस अप्रैल में होता है 30 दिन, तो अप्रैल इज योर ऑड मैन आउट। नेक्स्ट बच्चा, 5 10 17 25 और आगे, मतलब ऑड में नॉट ढूंढना है। 5 एक्चुअल में 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10 है 3 का स्क्वायर प्लस 1, 17 है 4 का स्क्वायर प्लस 1, बट 25 तो 5 का स्क्वायर है, मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो 25 इज योर ऑड मैन आउट। कम टू 10, मद्रास का कोडिंग दिया है, बॉम्बे का पूछा है, मद्रास दिया है, बॉम्बे पूछा है, तो मद्रास से एक हिंट ले लो। M का N हो गया मतलब +1 किया, A का B हो गया मतलब +1, तो बॉम्बे में भी सेम होगा सर। B का C हो जाएगा, O का P हो जाएगा, M का N हो जाएगा, B का C हो जाएगा, A का B हो जाएगा, Y का Z, तो CPN CBZ, CPN CBZ, दैट इज B ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग टर्म, इजी है। 10 से 18 इज 8 का डिफरेंस, 18 से 28 10 का डिफरेंस, 12 14, तो आगे होना चाहिए 16, तो 54 प्लस 16 विल गिव यू 70, तो आपका आंसर 70 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। नाउ नेम का कोडिंग दिया और मीन का पूछा है, बहुत सिंपल है, नेम से ही मीन आएगा। एम कितना है बच्चा? 5, ई कितना है? 8, ए कितना है? एज 2 और ये 4, तो 5824, दैट इज योर डी ऑप्शन। कम टू लास्ट क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे कहाँ पे तो होगा, एक ही सम बाकी है 13। 52 से 51 हो गया, मतलब ये अभी इधर पूछा क्या ना वो नहीं मेरे को पता। ये 1 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 9 का डिफरेंस है, जबकि ये गलत है। 43 से 34 में 7 का डिफरेंस, मतलब इधर 7 का डिफरेंस होना चाहिए, तो आपका ऑड में आउट 34 आएगा। और इस तरह से हमने सारे के सारे पूरे कवर कर लिए हैं 108 क्वेश्चन, जो ये 5 सेट में डिवाइडेड था। क्लियर? इसका अनसॉल्व पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे, मतलब मेरे इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करो, जहां पे आपको डाउट्स आएगा पूछ, आप वीडियो को रेफर कर सकते हो।